नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज की स्क्रीनशॉट सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीनशॉट सीरीज का मेन उद्देश्य है एसएससी के जो पिछले सालों के अंदर एग्जाम हुए और उन एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को कवर करना है और निकट भविष्य में एसएससी के जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उन क्वेश्चनों को भी साथ के साथ में हम लेकर चलेंगे। प्रत्येक स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत हम बताएंगे, जैसे जैसे हम स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत जो भी विशेष व्यक्ति है या जिस भी चैप्टर के ऊपर बात करेंगे उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनेगा, जैसे एक वीडियो के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन हम आपसे बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और वो किस प्रकार आपने लिखने हैं। इस सीरीज को आप बस लगातार देखते रहिएगा, इस सीरीज के आप एंड तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक विशेष व्यक्ति के ऊपर और उस विशेष व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद। इस वीडियो के अंदर जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए स्वामी विवेकानंद से संबंधित। स्वामी विवेकानंद से संबंधित यदि बात करें तो सबसे पहले नाम आता है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863 के अंदर और वो जन्म कहां पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर। 12 जनवरी 1863 के अंदर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और वो विवेकानंद का जन्म कहां पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। प्रथम मेट्रो सिटी है कलकत्ता और कलकत्ता में मेट्रो चली थी 1984 के अंदर, 1984 के अंदर कलकत्ता में मेट्रो चली थी। लेकिन मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो आपने याद रखना 4 जुलाई 1902 के अंदर। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई कब? 4 जुलाई 1902 के अंदर वेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर। वेलूर मठ हावड़ा या कलकत्ता के पास ही पड़ता है। वेलूर मठ हावड़ा कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर इनकी डेथ हुई थी, ये आपने याद रखना है। हावड़ा ब्रिज जो पड़ता है वो कलकत्ता के अंदर ही पड़ता है, लेकिन हावड़ा जो शहर है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? यदि ये आपसे पूछे कि हावड़ा कौन सी नदी के ऊपर है तो आप बताएंगे हुगली नदी के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम या आपसे इस प्रकार पूछ सकता है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम बताइए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बताइए, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम बताइए या उनका वास्तविक नाम बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी करेगा आपसे। क्यों? क्योंकि एसएससी ने पहले भी ये क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंटों से। चलिए, स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम है या मूल नाम है वो क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है। अगले तक क्वेश्चन देखिए। स्वामी विवेकानंद जो है, अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने। खेतड़ी के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। खेतड़ी जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, विशेष रूप से तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, वो खेतड़ी के महाराजा हुआ करते थे अजीत सिंह। वो स्वामी विवेकानंद के अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ऐसा बताया गया है कि जब स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की तरफ से भाग लेने के लिए शिकागो अमेरिका गए थे, उस समय विवेकानंद को स्वामी कहकर पुकारा था। किसने? महाराजा खेतड़ी ने। लेकिन ये पटकथा आपने याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ वो क्वेश्चन याद रखने हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो सीधा क्वेश्चन आएगा, स्वामी विवेकानंद को स्वामी पहली बार किसने कहा या स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा था पहली बार? तो याद रखिएगा महाराजा खेतड़ी। और खेतड़ी के राजा कौन हुआ करते थे? अजीत सिंह। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद को स्वामी का महाराजा खेतड़ी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम हुआ करता था रामकृष्ण परमहंस। दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना? मूल नाम और स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद का जो गुरु था उस गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ये उनके गुरु का नाम था। 3 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, अभी तक 3 क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम प्रिय शिष्य, रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य सन्यासी
आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद अल्प जीवन में ही युग पुरुष बन गए थे। देखिए किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम हो गया? रामकृष्ण परमहंस। और इस रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। वो भी नीचे हमने लिखा हुआ है, उसका भी जिक्र हम करेंगे। चलिए, रामकृष्ण परमहंस के परम प्रिय शिष्य, सन्यासी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद अल्प जीवन में ही युग पुरुष बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है ये दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अब ये आपका चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि दक्षिणेश्वर संत के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, या दक्षिणेश्वर संत के नाम से किसे जाना जाता है, या इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणेश्वर संत के नाम से, दक्षिणेश्वर संत के नाम से कौन जाने जाते हैं? स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। देखिए माइंड को बस सेटअप करके बैठिएगा, समझाने का स्क्रीनशॉट सीरीज है, बस बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखने वगैरह के ऊपर जोर मत दीजिएगा। 5 से 10 सेकंड आपको वीडियो के बाद में मिलेंगे, आप उसके अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आप समझे इसको, इस तरीके को समझे एसएससी किस प्रकार क्वेश्चन करेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का? यह है कि इसे दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है या दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में हुई धर्म संसद में हिंदू धर्म की तरफ से भाग लिया। याद रखना है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में हुई धर्म संसद में हिंदू धर्म की तरफ से भाग लिया और पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। जो ये सोचते थे ना भारतीय संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है भारत के अंदर, जो सनातनी संस्कृति है, वो बस ऐसे ये लोकल है या मतलब उसके बारे में कुछ अवहेलना करते थे, उनको इस संस्कृति से अवगत कराया। कब? जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 के अंदर। 1893 के अंदर एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। वो विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर हुआ? शिकागो अमेरिका में। और उस विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की तरफ से किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। और दूसरे देशों के सामने हिंदू धर्म की तरफ से भाग लेकर और वहां पर भाषण देकर अपनी संस्कृति के बारे में अवगत कराया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में हुई धर्म संसद में हिंदू धर्म की तरफ से भाग लिया और पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया। वो भारतीय संस्कृति और किससे अवगत कराया? दर्शन से अवगत कराया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी जी को 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। स्वामी जी को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। ये 6th क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन इससे पहले पढ़ चुका है, 6th क्वेश्चन है। और 6th क्वेश्चन कौन सा है? 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपने याद रखना है, किसको? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। क्वेश्चन क्या पूछेगा? किस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करेगा एसएससी नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस व्यक्ति को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने खालिस्तान व्यक्ति को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो किसको कहा था? स्वामी विवेकानंद को कहा था। चलिए अब पूरे क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है,
रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने, कौन से मिशन की शुरुआत? रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन जो है ये किसकी याद में चला था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण, और उन्हीं की याद में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। और ये रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने 1896-97 के अंदर की थी। यदि एग्जाम के अंदर दो डेट आती है, 1896, 97, 1996, 97 या 1895-96, तो आप करेंगे 1896-97। यदि सिंगल डेट आती है, एक ही डेट आती है, तो आप करेंगे ओनली 1896। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने 1896-97 में कलकत्ता के समीप वराहनगर से की थी। याद रखना है, कलकत्ता के समीप वराहनगर से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत होती है 1896-97 के दौरान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगा। ये स्क्रीनशॉट सीरीज बस इसीलिए चलाइए ताकि आप लिखे नहीं, बस आप बोर्ड के ऊपर समझें और बाद में इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन आंदोलन के प्रमुख प्रेरक कौन थे? भाई रामकृष्ण मिशन आंदोलन जिसके ऊपर चल रहा है उसके प्रमुख प्रेरक कौन थे? तो उसके प्रेरक हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। खुद रामकृष्ण परमहंस हुआ करते थे। और ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिसका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय हुआ करता था। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में 1896 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क अमेरिका में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। यह याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गरेट नोबल जिसे सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। मार्गरेट नोबल जिसे सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, यह मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? तो ये शिष्या हुआ करती थी स्वामी विवेकानंद की। मार्गरेट नोबल या सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या हुआ करती थी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वो अंतिम प्रश्न कौन सा है? स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत एक रचना लिखी। प्रबुद्ध भारत एक पुस्तक लिखी। प्रबुद्ध भारत जो रचना थी वो स्वामी विवेकानंद की रचना थी। आप इस प्रकार से समझिएगा, प्रबुद्ध भारत के रचनाकार कौन? स्वामी विवेकानंद। लेकिन प्रबुद्ध जो भारत है, प्रबुद्ध भारत ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो प्रबुद्ध भारत लिखी गई थी अंग्रेजी के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई थी? अंग्रेजी के अंदर। वह एक इनने उद्बोधन पत्रिका लिखी थी। एक इनकी जो रचना हुआ करती थी वह उद्बोधन हुआ करती थी। वो किस में लिखी थी? बंगाली में। और उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया था? तो आप याद रखना है, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कम से कम 9-10 प्रश्न है जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9-10 प्रश्न। अब 5 से 10 सेकंड के लिए हम साइड में हो जाते हैं। बस आप 5 से 10 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुरंत स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? आप अपने फोन की ब्राइटनेस फुल कीजिएगा और जो वीडियो चल रही है उसको एचडी के अंदर कीजिएगा, और उसके बाद में एचडी के अंदर करने के बाद में ब्राइटनेस फुल करने के बाद में स्क्रीनशॉट लें। जल्दी लें, जल्दी से ले स्क्रीनशॉट। सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और ये 10-12 पॉइंट है जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, अच्छे तरीके से क्लियर करना है। एसएससी के अंदर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हो गया? चलिए हो गया होगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट क्लियर करें। आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है कोई बात नहीं, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।